स्टूडेंट, तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 12 क्लास में सेकंड चैप्टर है। सॉल्यूशन में जैसे देखो सोल्यूट और सोलवेंट दे रखा है, और वैसे आप ध्यान रखो सॉल्यूशन बाइनरी भी हो सकता है, ट्राइनरी भी हो सकता है, लेकिन अपने जैसे नॉर्मली हम बात करेंगे सोल्यूट और सोलवेंट मतलब बाइनरी की। तो यहाँ पर आप देखो सोल्यूट है, नॉर्मली ये कम मात्रा में होता है, कम अमाउंट में होता है, और सोलवेंट होता है वो हाई अमाउंट में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की इसमें। तो कंसंट्रेशन को हम इस तरह से शॉर्ट में लिख देंगे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब होता है कि आप द अमाउंट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे है, मान लो ये मैं लिख दिया लेस अमाउंट में, लेस, और सोलवेंट क्या होता है हाई अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में। बस ये दो बातें ध्यान रखना भाई, कभी कभी ये भी हो जाता है चेंज, लेकिन अभी हमारे फिलहाल हम इसको ही ध्यान रखेंगे। तो जो सोल्यूट है वो कितना परसेंट मिला हुआ है सॉल्यूशन में, वही होती है कंसंट्रेशन। अब आप विचार करते हो सोल्यूट क्या है। तो जैसे मान लो चीनी है आपके पास, शुगर को आप पानी में मिलाओ तो शुगर मान लो कम होती है हमेशा, या मान लो शुगर ज़्यादा भी, लेकिन डिजोल्व तो यही होगी ना इसमें। मतलब जो चीज़ डिजोल्व हो रही है वो तो है सोल्यूट, और जो जिसमें डिजोल्व हो रही है वो है सोलवेंट। तो ये तो सोलवेंट है और ये है सोल्यूट। ओके, तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि द amount of solute present in the given quantity of the solution, मतलब कितना क्वांटिटी दे रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ amount of solute अपॉन solution का amount of solution मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकाल दी एक तरह से। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब इंपॉर्टेंट बात है, कंसंट्रेशन को ऐसे तो दिखाएंगे नहीं, तो हम कई तरह से इसे डिवाइड कर रखा है। जैसे अपने 12th क्लास में दे रखा है, तो सबसे पहले दे रखा है मास परसेंटेज। तो ध्यान देना, मास परसेंटेज का मतलब है जैसे आपको जो सोल्यूट होगा ना, सोल्यूट वो भी मास में होगा। तो मास मतलब होता है वजन मतलब या तो ग्राम में होगा या फिर किलोग्राम में होगा। ओके, और अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन भी यहाँ पे मास में ही होगा, मतलब या तो ग्राम में होगा या फिर किलोग्राम में होगा। तो दोनों बातें आ गई समझ में। अब आपसे कहे मास परसेंटेज कैसे, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जगह क्या रखोगे, मास ऑफ सोल्यूट। देखो मास है, मास ही तो है यहाँ पे, देखो मास ऑफ सोल्यूट, और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की जगह रखोगे मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जैसे आपसे कहूँ मैं कि 100 ग्राम सोल्यूट मिक्स है या प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो अब आप बताओ क्या निकालोगे। आप उसमें कंसंट्रेशन निकालो, कंसंट्रेशन का टाइप बताओ। तो आप बोलोगे कंसंट्रेशन में देखो सोल्यूट भी ग्राम में है, सॉल्यूशन भी ग्राम में है, इसका मतलब कंसंट्रेशन का टाइप है मास परसेंटेज। दोनों ग्राम में मतलब दोनों मास में है, या वेट में है तो इसको मैं बोलूँगा W/W, वेट ओब्लिक वेट, मतलब दोनों वेट में है। देखो ठीक है, तो अब आप कैसे निकालोगे, सोल्यूट का वजन है 100, अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट का ग्राम अपॉन, या सोल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना है 1000 इंटू कितना आ गया 10%, मतलब इसका जो W/W परसेंटेज है वो है 10%। ये बात आई क्या समझ में। अगर हम बात करते हैं मास परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, तो वॉल्यूम परसेंटेज में आप ध्यान देना, इसमें सोल्यूट होगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब ml में, वॉल्यूम में मतलब ml मतलब या लीटर में, और सॉल्यूशन भी किस में होगा, सॉल्यूशन भी ml में होगा, लीटर में ही होगा। देखो मतलब अब यहाँ क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जैसे आपसे कहूँ मैं कि 10 ml सोल्यूट है, वो मिक्स है या प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो अब बताओ क्या निकालोगे। तो सबसे पहले देखो ml है, इसका मतलब आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम परसेंटेज। V मतलब सोल्यूट भी वॉल्यूम में और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में, तो कितना हो गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब 10/100 इंटू 100, ये देखो 100 ही तो है, तो कितना आ गया अपने पास 10%। तो इस तरह से हम कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। एक होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो मास वॉल्यूम का मतलब मास पहले, मतलब मास मतलब वेट, वॉल्यूम बाद में। तो जो पहले है उसको तो बोलो सोल्यूट, और जो बाद में है उसको बोलो सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर सोल्यूट तो होगा वेट में, मतलब ग्राम में, किलोग्राम में या ग्राम में हो गया, और यहाँ पर होगा ml में, लीटर में। देखो अब आपसे कहे मान लो इसके लिए, तो यहाँ पर देखो ग्राम है, मतलब क्या फॉर्मूला होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जगह लोगे ग्राम ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो वॉल्यूम में ml है ना, मल्टीप्लाई 100। अब आपसे कहे मान यानी W/V परसेंटेज कैसे, तो आपसे बोलेगा जैसे 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखो तो अब आपसे बोले क्या निकालोगे इसका, तो देखो ये तो ग्राम है, मतलब ये तो W है वेट, और ये ml है मतलब वॉल्यूम है, तो क्या निकलेगा, हम मास वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे हम इसको। कैसे निकलेगा, 10 अपॉन टोटल कितना है वॉल्यूम सॉल्यूशन 100 ml इंटू 100, तो ये भी आ गया 10%। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको तीनों कैटेगरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आपको ध्यान रखनी है तीनों। अब हम बात करते हैं, तो चलो सिंपल चीज़ थी, यानी कि यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और सब चीज़ों को लिख सकते हैं इस तरह से ईजिली। अब एक बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी ध्यान रखना, जैसे मान लो वैसे सपोज करना, वैसे तो एक नॉर्मल एक यानी कि एक यूनिट्स वॉल्यूम है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही हम डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन अभी आप समझो इसको, D बराबर m/v होता है, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। देखो ये है, मान लो इन दोनों जो डब्बे हैं, बॉक्स है, उनका वॉल्यूम सेम है, इसमें पार्टिकल मैंने भर दिए इतने और इसमें पार्टिकल भर दिए कम, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। इसको D1 बोल दिया, इसको D2 बोल दिया, और D1 ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज तो डेंसिटी ज़्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम तो डेंसिटी कम। तो अब जैसे मैं कहूँ आपसे D बराबर 1.5 ग्राम पर ml, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि 1.5 ग्राम मतलब है 1 ml, या 1 ग्राम में कितना होगा, 1.5 ग्राम में 1 ml, तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/1.5 ml। ये बात आएगी समझ में, देखो हो गया ना। इसी तरह दूसरी तरह से भी लिख सकते हो इसको, कैसे लिखोगे देखो ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ml इक्वल 1.5 ग्राम, बात एक ही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए बता रहा हूँ मैं, आपके पास ये डेंसिटी दे रखी है, ध्यान देना, और आपसे कहा कि आपके पास 100 ग्राम है, कोई भी सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, तो ml बताओ, ml बताना, और डेंसिटी आपको दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो 100 ग्राम है, ml निकालना, तो पहले इसको देखो यहाँ पे, तो आप बोलोगे 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम है ना, कितने ml है, 1 ml, यही तो देखो डेंसिटी। तो 1 ग्राम में कितने ml होंगे, 1/1.5 ml, ये तो हो गया देखो। और आपके कितने हैं, 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितने होंगे, हम 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आई क्या समझ में, काफ़ी सिंपल सी बात है। और अगर आपसे कह दें यहाँ पे, ये तो पता लग गया ना आपको, देखो 100 ग्राम है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये डेंसिटी दे दे और आपसे कहे मान लो 100 ml में ग्राम निकालना है, आपको ग्राम निकालना है, 100 ml में कितने ग्राम है, तो सबसे पहले बताओ 1 ml में, इसको देखो पर ml का मतलब होता है 1 ml में 1.5 ग्राम, तो 100 ml में कितने होंगे, तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 ml में कितने ग्राम होंगे, 1.5 इंटू 100 मतलब आपका 150 ग्राम आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम इसको ईजिली एक क्वेश्चन पे सोल्व करते हैं, काफ़ी ढंग से देखना इसको। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है 11 ग्राम 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 550 ml सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। देखो मिक्स कर दिया यानी मिक्स है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है इसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। और यहाँ पर आपको डी दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ये क्वेश्चन है, ढंग से देखो। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, 550 ml सॉल्यूशन में है, कंसंट्रेशन निकालें। सबसे पहले बताओ कंसंट्रेशन कौन सा पार्ट लग रहा है आपको। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ग्राम है इसका मतलब ये वेट है W, ये ml है इसका मतलब ये वॉल्यूम है, तो कौन सा लग रहा है W/V परसेंटेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, W मतलब मास द्रव्यमान, वो सॉरी मास मतलब द्रव्यमान होता है, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखो अपन ने किया था मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर आओ देखो ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो मास में है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या है, सॉल्यूशन तो वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। देखो एक बार ढंग से, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आपसे कहा इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मास कितना दे रखा है, 11 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 550 ml दे रखा है ना, 550 ml। तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है आपके पास 550 ml मल्टीप्लाई 100, देखो हो गया नहीं। तो अब आप बोलोगे सर डेंसिटी क्यों, डेंसिटी क्यों निकालेंगे, W/V परसेंटेज है इसलिए निकाल लिया अपन ने। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो गया यहाँ पे, देखो ईजी है, सिंपल है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन ना बोलकर, ये तो आ गया ना समझ में, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन बोला तो कंसंट्रेशन तो हमने पढ़ी है, हम कोई सा निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज ही पढ़ी है, वॉल्यूम परसेंटेज ही पढ़ी है, मास वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ी है। तो यहाँ पर दिखने में मुझे मास और वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है, ऐसे मैंने ये लिख दिया, डेंसिटी का यूज़ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो मास की जगह मास लिखा, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम मतलब ml में है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज ही नहीं करना हमें, तो जो सीखा उसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन अगर मान लो यहाँ कंसंट्रेशन ना बोले, ये तो आ गया ना समझ में, अगर मान लो यहाँ कंसंट्रेशन ना बोलकर आपसे बोले मास परसेंटेज निकालो, ध्यान देना, मतलब इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे रखा है वही, लेकिन यहाँ पर मास परसेंटेज बोल दिया। तो अब आप ये मत लगाओ, क्योंकि अब तो हमें मास परसेंटेज दे रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बोल रहा। तो सबसे पहले मास परसेंटेज का हम फॉर्मूला लिखेंगे। मास परसेंटेज का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट भी मास में होगा और सॉल्यूशन भी मास में होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। देखो यहाँ पे मास सोल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो अब मास कितना है, वो 1100 है ही, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मेरे को, ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दे नहीं रखा, ये 550 ml है, ml है, ये मास है, यानी यहाँ पर वेट है, ग्राम है। तो यहाँ पर मैं वापस ये लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेश्चन में डी पर आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, डी बराबर 1.1 ग्राम पर ml, ml इनवर्स मतलब पर ml है। अब आप बताओ मास निकालना है, मतलब मास मतलब ग्राम निकालना, आपको ग्राम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राम निकालना है, इसका मतलब ग्राम बराबर में आना चाहिए। इसका मतलब आप लिख सकते हो इसको 1 ml अगर सॉल्यूशन हो, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी तो ये, तो 1.1 ग्राम है आपके पास। अगर 1 ml हो, देखो पर ml है ना, तो 1.1 ग्राम आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। आपके पास कितना ml है, आपके पास है 550 ml है सॉल्यूशन। अगर 550 ml हो जाए सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सिंपल है, 1 ml का सॉल्यूशन ये है, तो 550 से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 550 इंटू 1.1 ग्राम, सॉल्यूशन आ गया ना, देखो आ गया वेट, तो कितना आ गया, 550 इंटू ये करोगे तो आपके पास आएगा, देख लो कर लो इसको, आपके पास आएगा 605 ग्राम सॉल्यूशन, 605 ग्राम सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पर मास आ गया, मतलब 11/605 इंटू 100, ये आ गया आपका मास परसेंटेज। तो काफ़ी इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लेना इसको, तो इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मोलरिटी इनके बारे में डिस्कस करेंगे और डेंसिटी के थोड़े से और फॉर्मूले हम क्रिएट करेंगे। तो ओके, नाइस डे।